Hura baba basindala sanga baba satara baba baba baba। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। तू भला और तेरी शफकत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। खुदावंद तू भला है, तेरी शफकत अबदी है, तेरा प्यार निराला है खुदावंद। ओ रिका सिंगाला बासी का पारा सी तो लाम्बो का बाबा बासा तारी सी बो को बोरो रिम्बा बासा का बासी को तो फ्रोलो सीखा। ओ खुदावंद थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। तू भला है, तेरी शफकत अबदी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी ऑफ जीसस, 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 ग्लोरी ऑफ जीसस। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। ग्लोरी 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 ऑफ जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरी तारीफ हो, खुदावंद तेरी हमद हो। खुदावंद ओ खुदावंद आज का जो टॉपिक है वॉकिंग एज अ स्पिरिचुअली, हम कैसे रूहानी तौर पर वॉक करते हैं, कैसे रूहानी तौर पर चलते हैं, स्पिरिचुअली कैसे चलते हैं, रूहानी तौर पर कैसे चलते हैं। राबा का सिंगारा लाबासी को तो को। ओ खुदावंद आज के टॉपिक के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ खुदावंद। ओ खुदावंद स्पिरिचुअली टॉपिक के लिए, ओ खुदावंद स्पिरिचुअली अवेयरनेस के लिए, ओ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद कि तू अपने बच्चों को स्पिरिचुअली अवेयरनेस देता है। ओ राबालासी काता बारिकी ती बोरो को फोरिका ले बाबा पासी को तोरो को थिंगी गी गाराला सा ता 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 रिम्बा का का रिम्बोरो सो तो खो बोरी बोरी सीती की बीबी सीतीरी बीबी। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें मैं चाहता हूँ, मैं कुछ बताना चाहता हूँ जो खुदा ने मेरे दिल में रखा है। ओ राबासी का तारा कि कैसे हम स्पिरिचुअल वॉक कर सकते हैं, कैसे हम स्पिरिचुअली मूव कर सकते हैं, किस तरह हम स्पिरिचुअली किसी एरिया में भी मूव कर सकते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है कि खुदा उनको ऐसे लोग पसंद हैं जो रूह और सच्चाई से, स्पिरिट में रूह और सच्चाई से चलें। रूह से स्पिरिचुअली वॉक करना। हम स्पिरिचुअली वॉक कैसे करें, रूहानी तौर पे हम किस तरह वॉक करें, स्पिरिचुअली वॉक कैसे करें। मैं मैसेज कलाम में बताना चाहता हूँ कि किस तरह हम स्पिरिचुअली वॉक कर सकते हैं, हम स्पिरिचुअली वॉक कर सकते हैं। ओ रा बाबा 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 बा। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। ओ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, ओ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि वॉकिंग एज अ स्पिरिचुअली हम किस तरह रूहानी तौर पे हम चल सकते हैं। स्पिरिचुअल लॉ है, स्पिरिचुअल वॉकिंग है, हम स्पिरिचुअली किस तरह प्रस्तिश कर सकते हैं, हम रूहानी तौर पर कैसे चल सकते हैं, हम रूहानी तौर पर कैसे मूव कर सकते हैं, हम रूहानी तौर पर किस तरह अपनी लाइफ में पीछे जा सकते हैं, हम रूहानी तौर पर कैसे आगे जा सकते हैं। ओ राबासी का तारासी बोरो को बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जब मर गए स्लीप पे, और लिखा है वो जब नीचे गए तो उस इलाके में चले गए जो वो इलाका था जो नूह की वजह से बर्बाद हुआ था, जो वो लोग भी बर्बाद हुए थे। ये वो इलाका है। और खुदा स्पिरिचुअली वॉक किया, खुदा ने पीछे वॉक की स्पिरिचुअली, खुदा पीछे उस इलाका में चला गया, वो इलाके में स्पिरिचुअली उस इलाके में चले गए। ओ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। आज का मेरा मैसेज वॉकिंग एज अ स्पिरिचुअली, कैसे हम रूहानी तौर पर वॉक कर सकते हैं। छोटा सा क्योंकि टॉपिक है, मैं इसको जल्दी से वाइंड अप भी करूँगा एक अच्छे आइडिया के साथ खुदा ने जो मुझे इसमें ब्लेस किया है। और मैं जानता हूँ कि आप उसके बाद सेम नहीं रहेंगे, आप एक नए एरिया में जाएंगे। मैं ज़रूर खुदा उनके फजल से मैं इस सीरियल को आगे चलाऊँगा ताकि हम स्पिरिचुअली मूव करें, रूहानी तौर पर आगे निकलें, हम निकलें आगे
दूसरा सलातीन उसका 6 बाब उसकी 8 आयत से 8वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। और शाह आराम शाह इज़राइल से लड़ रहा था और उसने अपने खादमों से मशवरत ली और कहा कि मैं फ़लाँ फ़लाँ जगह डेरा डालूँगा। सो मर्द खुदा ने शाह इज़राइल को कहला भेजा, ख़बरदार तू फ़लाँ जगह से मत गुज़रना, क्योंकि वहाँ आरामी आने को हैं। और शाह इज़राइल ने उस जगह जिसकी खबर मर्द खुदा ने दी थी और उसको आगाह कर दिया था, आदमी भेजे और वहाँ से अपने को बचाया। और ये फ़क्त एक या 2 बार ही नहीं, इस बात के सबब से शाह आराम का दिल नहायत बेचैन हुआ और उसने अपने खादमों को खादमों को बुलाकर उनसे कहा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम में से कौन शाह इज़राइल की तरफ है? तब उसके खादमों में से एक ने कहा, नहीं ए मेरे मालिक। जो टॉपिक मेरा स्पिरिचुअल वॉकिंग, इसको ज़रूर गौर से सुने। ए मेरे मालिक, ए बादशाह, बल्कि अलीशा जो इज़राइल में नबी है, तेरी उन सब बातों को जो तू अपने खिलवत गाह में कहता है शाह इज़राइल को बता देता है। माय लॉर्ड। जब वो अपने खादमों से मशवरा कर रहा था तो उसने मशवरा किया, मगर लिखा सो मर्द खुदा ने मशवरा फलां किया और सो मर्द खुदा ने शाह इज़राइल को कहला भेजा, ख़बरदार तू फलां जगह से मत गुजरना। माय लॉर्ड, ग्लोरी ऑफ जीसस, ग्लोरी। अलीशा प्रॉफिट जो स्पिरिचुअली वॉक करता था, स्पिरिचुअली मूव करता था, वो अपने एरिया में, अपने घर में, अपने किसी कोठरी में बैठा हुआ है और बादशाह अपने खादमों से वो मशवरा करता है। मगर अलीशा जिस जगह बैठा है, अलीशा स्पिरिट में जान जाता है कि वो क्या काम कर रहा है, क्योंकि उसकी स्पिरिट जो थी वो जहां बादशाह मशवरा कर रहा था, स्पिरिट उसकी वहां थी। जब लोग स्पिरिचुअली मूव करते हैं तो उनकी स्पिरिट कहीं भी चली जाती है, किसी एरिया में भी निकल जाती है। इसलिए जो बादशाह अपने खादमों से मशवरा कर रहा था तो स्पिरिचुअली वॉक, अलीशा स्पिरिचुअली वॉक करता था और अलीशा उनकी जो खिलवत खाने में बात कर रहे होते थे, अलीशा उनकी बातों को समझ लेता था कि वो बात क्या कर रहे हैं और फिर अलीशा उनको बता देता था, ये ना करो, वो ना करो। बादशाह डिस्टर्ब हुआ, वो परेशान हुआ कि क्या बात है, कोई हम में से कोई बता देता है, कोई गद्दार है, कोई मेरा नौकर या जो जिसे मैं आपस में सलाह करता हूं। तो उसके नौकरों ने कहा, नहीं, उन बातों को जो तू अपनी खिलवत गाह में कहता है शाह इज़राइल को बता। अलीशा नबी स्पिरिचुअली वॉक करता था, रूहानी तौर पर। इसलिए तो लोग कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। आपको नहीं पता, जब आप बात कर रहे होते हैं तो स्पिरिचुअली आपकी बातें रूहानी तौर पर, जो आप फिजिकली तौर पे बात कर रहे हैं, रूहानी तौर पर कौन कौन आपकी बात सुन रहा है? बादशाह फिजिकली अपने खादमों से जो बातें करता था, अलीशा क्या करता था, वो खिलवत गाह से वो चीज़ों को कैप्चर करता था, उन बातों को, और वो बादशाह को बता देता था, बादशाह जो तूने मशवरा किया खादमों से, तूने गलत किया है, ये काम ना करना। बादशाह डिस्टर्ब होता था, यार मैंने तो अपने खादमों से जो कोई अंदर नहीं आ सकता, हमने मिल के बात किया, मगर अलीशा को कैसे पता चल जाता था? बादशाह को नहीं पता था कि अलीशा नबी है, प्रॉफिट है, वो स्पिरिचुअली वॉक करता है। हम जो मसीही हैं, हमने कभी स्पिरिचुअल वॉक नहीं की, हम कभी स्पिरिचुअली वॉक नहीं करते, मगर अलीशा स्पिरिचुअली वॉक करता था। वो समझ लेता था कि कौन क्या बातें कर रहा है।
आपने एक नाम सुना होगा, एस्ट्रल प्रोजेक्शन। एस्ट्रल प्रोजेक्शन ये न्यू एज मूवमेंट है, और ये लोग पावर डीमंस के जरिए अपनी स्पिरिट को अपने जिस्म से बाहर निकाल लेते हैं। इसको कहते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन। अपनी स्पिरिट को बाहर निकाल लेते हैं। एक बहुत बड़ी, बहुत मशहूर और बड़ी पॉपुलर बुक है और बहुत ज़्यादा बिकी है, शेरली मैकलेन, आउट ऑन अ लैम। कहती है कि मैं जब मेरी रूह मेरे जिस्म से बाहर निकली और मैं बहुत दूर स्पिरिट में जा रही थी, तो मैंने पीछे देखा कि मेरा जिस्म वो है और मगर मेरी रूह बहुत दूर चली गई थी। तो कहती मैंने क्या देखा कि मुझ में और मेरे बदन में एक डोरी है जो चांदी की डोरी है। जब मैं वापस जाती थी वो चांदी की डोरी साथ ही मुझे मेरे जिस्म से, मेरी सोल से, मेरी स्पिरिट को मिला देती थी। मगर जब मैं बाहर निकलती थी वो डोरी टूटती नहीं थी, बढ़ती जाती थी। मैं मीलों मील दूर चली जाती थी। शायद आप एक सिटी से दूसरी सिटी में स्पिरिचुअली चले जाएं तो वो डोरी टूटती नहीं थी, वो बढ़ती जाती थी। मगर जब मैं वापस आती थी वो दोबारा फिर मुझे उसी ट्रैक पर, इसी पॉइंट पे जोड़ देती। इसलिए वाज में सुलेमान नबी ने पहले क्या दिया, वाइज 12:6 में लिखा है, पेशतर इससे कि चांदी की डोरी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और घड़ा चश्मे से फोड़ा जाए और हौज का चिराग टूट जाए और खाक खाक में जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। इससे पेशतर के चांदी की डोरी खोली जाए। अगर आज बुरे लोग, एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने वाले, जो शैतान के पैरोकार हैं, जो पावर डीमंस, बुरी स्पिरिट्स से अपनी इस एरिया में वो इस एरिया में वो पावर रखते हैं कि अपनी स्पिरिट को अपने जिस्म से बाहर निकाल देते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन से। तो सुलेमान ने तो पहले कह दिया है कि आपकी स्पिरिट और आपकी सोल, बदन के साथ एक चांदी की डोरी है। जब खुदा आपकी स्पिरिट को लेता है तो उस चांदी की डोरी को तोड़ देता है और आपका बदन अलहदा हो जाता है और आपकी स्पिरिट कहाँ जाती है, और खाक खाक में जा मिले जिस तरह आगे को मिली थी, और रूह खुदा के पास जाए जिसने उसे दिया था वापस जाए। बुरे लोग, न्यू एज, इसको कहते हैं न्यू एज मूवमेंट में ये सिखाया जाता है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। तो हम जो खुदा के लोग हैं, हमें इनसे कितना आगे जाना चाहिए। एस्ट्रल प्रोजेक्शन पहले भी दौर में जादूगर थे और खुदा ने सख्ती से मना किया था, अपने मुल्क से जादूगरों को निकाल दो। मगर सुलेमान ने ये बताई है बात, और बल्कि वाज 10:20 में लिखा हुआ है, तू अपने दिल में भी बादशाह पर लानत ना कर और अपनी ख्वाबगाह में भी मालदार पर लानत ना कर, क्योंकि हवाई चिड़ियां बात को ले उड़ेंगी और परदार उसको खोल देंगे। हवाई चिड़ियां ये वो स्पिरिट हैं, वो चीजें, चाहे वो खुदा के लोग स्पिरिचुअली जब वॉकिंग करते हैं तो वो दूसरों की बातों को लेते हैं। जैसे अलीशा बादशाह जो खिलवत खाने में कहता था, अलीशा उनकी सारी बातों को ले लेता था, स्पिरिट में वॉक करता था। इसलिए वाइज कहता है, अपनी ख्वाबगाह में भी तू लानत ना कर, क्योंकि चिड़िया मीन स्पिरिट आती है और वो बात को ले उड़ती है और उसे खोल देती है। जैसे अलीशा स्पिरिचुअली आता था, उन बातों को लेता था और उनको खोल देता था। इसलिए बहुत जबरदस्त बात है। कभी भी हम अक्सर
हमारे खादम भी कहते हैं ओ पाखरू आएगा अपने दिमाग को खाली करो। कभी आप ऐसे ना करें। अगर आप अपने दिमाग को खाली करेंगे तो स्पिरिट आप पर ओवरकम करेगी। आपको अपने दिमाग को भरा रहना है पाखरू से, बाइबल की वो आयतें, वो प्रॉमिसेस से, ताकि खुदा की ज़ुरी आप पर मूव करे। इसलिए आप स्पिरिचुअली मूव करें। स्पिरिचुअली, जैसे अलीशा, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, स्पिरिचुअली मूव करें, स्पिरिट में मूव करें। कभी भी कोई आपकी बातों को जज नहीं कर सकेगा। देखिए, जब हम प्रेयर करते हैं तो आपको नहीं पता अबलीस आपके पास खड़ा होता है। बाइबल में क्या लिखा है? अबलीस दरवाजे पे दबका बैठा है, किसको फाड़ खाए। आप जब कह रहे हो ओ खुदावन मुझे घर चाहिए, अबलीस सामने खड़ा था, कहता है अच्छा तुझे घर चाहिए, तुझे मैं घर नहीं लेने दूंगा। ओ खुदावन मुझे कार चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस चाहिए। अबलीस स्पिरिचुअली आपके सामने खड़ा, क्योंकि वो स्पिरिट है। आप लड़ते किससे हैं? लोगों से लड़ना है, पास्टर से लड़ना है, किसी कलीसिया से लड़ना है। हमारी जंग अबलीस के साथ है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, अगर आप स्पिरिचुअली मूव नहीं करेंगे तो अबलीस आपको धोखा देगा, आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बाइबल में क्या लिखा है? चोर नहीं आता चुराने, पता नहीं चलता मसीहों को क्या चीज चुरा गया। ना ना, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास सब कुछ है, मेरी चीज क्या चुरा सकता है? आपको पता नहीं चलता, आपकी अनॉइंटिंग वो चुरा ले जाता है। आपकी अनॉइंटिंग को वो चुरा ले जाता है। अब कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूं, मगर आपको पता नहीं होता। जब खुदा निजात देता है तो पता चलता है कुछ चीज, मगर जब खुदा चले जाता है पता नहीं चलता। इसलिए अजीजों, अगर अबलीस स्पिरिचुअली आप पर अटैक करता है तो आपको भी स्पिरिचुअली उसको भगाना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है अबलीस का मुकाबला कर तो तुमसे भाग जाएगा। कहां आप मुकाबला करें? आपको नजर आता है? अगर वो स्पिरिचुअली आप पर अटैक करता है तो आपको भी स्पिरिचुअली उस पर अटैक करना पड़ेगा। अगर वो स्पिरिट है तो आपको भी स्पिरिट बनना पड़ेगा। बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा तुम रूह हो। अजीजों, हमें रूह बनना है। हम जिस्म में तो हैं, हम फिजिकल तो हैं, मगर हम जस्ट फिजिकल नहीं हैं, हम स्पिरिचुअल हैं। हम फिजिकल तो काम करेंगे मगर हम स्पिरिट में वॉक करेंगे। अगर आप स्पिरिट में वॉक नहीं करेंगे, जितनी मर्जी दुआएं करें, बेस्ट है, मैं नहीं कहता ये ठीक गलत है, मगर आप स्पिरिट में नहीं चलेंगे, अबलीस स्पिरिचुअली अटैक करता है। आप फिजिकली अबलीस से लड़ नहीं सकते। इतने इंटेलिजेंट हो जाए। अबलीस एक चीज पे ओवरकम करता है। यीशु मसीह एक हैकल में गया और वो औरत कुबड़ी थी। अगर हम देखें तो हम कहते हो ये तो डॉक्टर के पास जाएगी, इसकी हड्डियां टेढ़ी हैं, वह सीधी होगी। मगर बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह ने उसको छुआ तो उसमें से बुरी रूह निकली, कमजोरी की रूह निकली और वो सीधी हो जी। अब हैरानगी वाली बात है, डॉक्टर को अगर हम कुछ कहें तो परेशान हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? किसकी तो कमर टेढ़ी थी, इसको तो सीधा करना था, ऑपरेशन होना था, मगर स्पिरिट, कमजोरी की स्पिरिट ने उसकी हड्डियों को टेढ़ा किया था। अगर हम स्पिरिचुअली मूव करते हैं तो हमें पता चलेगा कि अगर किसी की हड्डी टेढ़ी है तो कमजोरी की स्पिरिट है। अक्सर हम अपनी लाइफ में खुद ही लानत डालते हैं, ओ मैं बस कमजोर हो गया। आपको नहीं पता आप कमजोर नहीं, आप कमजोरी की स्पिरिट को अपने अंदर एंटर कर रहे हैं। तो कमजोरी की स्पिरिट आपको उठने नहीं देगी चारपाई पर। अजीजों, आपने स्पिरिचुअल वॉक करनी है, आपने स्पिरिचुअल चलना है। अगर आप नहीं चलेंगे, अबलीस मारेगा, बच्चों को आवारा कर देता है। आप इतने सेंसिटिव, इतने शार्प हो, आपको पता हो कि कहां किस जगह अटैक किया है। इन द नेम ऑफ गेट आउट।
आप इतनी आपकी सेंस स्पिरिचुअली सेंस हो कि आप सूंघते ही बता दो, ओ इस एरिया में इब्लीस ने अटैक किया। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस माय लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। अगला पार्ट फिर हम इस पर काम करेंगे, फिर ज़रूर खुदावन की मर्जी तो इस पर हम ज़रूर अगले टॉपिक पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ज़रूर शेयर करें जितने भी आपके अजीज़ हैं इस वीडियो को, ताकि हम स्पिरिचुअली कुछ सीखें, स्पिरिट के ताल्लुक से हम स्पिरिचुअली मूव करें। अब हमने निजात से आगे भी जाना है, बहुत सारे निजात जब आपने निजात पा ली है, अब हम निजात से अगले स्टेप पे जाएंगे, हम उधर ही नहीं फंसे रहेंगे। निजात ठीक है, मैंने तो निजात पा ली, मगर अब मैंने आगे निकलना है, निजात पर ही नहीं रहना, अब हमने स्पिरिट में मूव करना है। गॉड ब्लेस यू।